नमस्कार व्यूअर्स। निमेश मित्र के एक और नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं ये हमारे फाइनेंशियल जर्नी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको पर्सनल फाइनेंस के नाम से जानते हैं। हम सभी किसी ना किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और लगभग सभी लोगों की इच्छा होगी कि हम कैसे जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्री हो जाएं, ताकि हम अपने आगे का जीवन अपने हिसाब से जी सकें। पर उसके लिए हमको आज से ही प्लानिंग करनी होगी। तो फाइनेंशियल प्लानिंग कुछ लोग खुद भी कर लेते हैं और कुछ फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद लेते हैं। पर्सनल फाइनेंस जैसे टॉपिक का नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि यह तो किसी कॉमर्स या फाइनेंस से जुड़े व्यक्ति के ही समझ में आ सकता है। और मैं आपको बता दूं, यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसको समझना बहुत ही आसान है। आपको बस बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए। आधा काम तो यहीं हो जाता है। बाकी बचा हुआ आधा काम प्रैक्टिकल है। आप जब प्रैक्टिकली चीज़ों को अप्लाई करेंगे, तो सही और गलत के बारे में आपको खुद ही पता लगेगा। निवेश मित्र पर पर्सनल फाइनेंस की हम आपके लिए एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिसके ज़रिए हमारा लक्ष्य है कि आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे इक्विटी फंड्स, डेब्ट फंड्स, लिक्विड फंड्स आदि को समझना सीख सकें। इसके बाद आप अपने लिए फाइनेंशियल गोल सेट कर सकेंगे और उसको हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपकी यह लर्निंग रोमांचक होगी। तो चलिए, पर्सनल फाइनेंस की इस जर्नी में आज हम सेविंग्स के टॉपिक से शुरुआत करते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों को जॉब पाने के लिए काफ़ी संघर्ष और इंतज़ार करना पड़ा होगा, और जब फाइनली जॉब लग जाती है तो सेविंग्स के बारे में तो हम काफ़ी बाद में सोचते हैं। सबसे पहले तो हम अपने ऊपर खर्च करते हैं, फिर परिवार के लिए, सगे संबंधियों के लिए या दोस्तों के लिए गिफ्ट्स देना, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड को डिनर डेट पे ले जाना, इन सब में हम बहुत सारा खर्चा कर देते हैं। और उसके बाद जो थोड़ा बहुत पैसा हमारे पास बचता है, तो हम ये सोचते हैं कि इस पैसे को क्या ही निवेश करेंगे। कोई बड़ा अमाउंट अगर आएगा भविष्य में तब निवेश करते हैं। और ऐसा करते-करते सालों बीत जाते हैं, पर वो बड़ा अमाउंट हमारे पास कभी आता ही नहीं है और ना ही हमारी सेविंग की जर्नी शुरू हो पाती है। चलिए, आपको एक कहानी के ज़रिए बचत की अहमियत को समझाता हूँ। मिस्टर बजाज के 3 बेटे थे, राहुल, आरव और ध्रुव। ये ट्रिपलेट थे, मतलब इनका जन्म एक ही दिन हुआ था। उनके 20वें जन्मदिन पर मिस्टर बजाज ने अपने बेटों से एक वादा किया कि आगे आने वाले हर जन्मदिन पर वो उनको गिफ्ट के रूप में 50,000 रुपये दिया करेंगे, और वह रकम उनके 65 साल की एज तक देंगे। साथ ही मिस्टर बजाज ने अपने बेटों को इस पैसे को अपने हिसाब से इस्तेमाल करने की खुली छूट दी, पर उन्होंने अच्छे पिता की भूमिका निभाने के लिए उनको एक सलाह भी दी कि वह यह रकम एक फंड जो कि 12% कंपाउंडेड सालाना की दर से रिटर्न देगा, उसमें निवेश कर सकते हैं। पर उसकी एक शर्त यह रहेगी कि जो भी पैसा वो निवेश करेंगे, वह 65 साल की आयु के बाद ही उसको निकाल सकते हैं। वैसे तो तीनों बेटे जुड़वा थे, पर पैसों और बचत के मामले में उनकी सोच बिल्कुल अलग-अलग थी। चलिए जानते हैं उन्होंने इस पैसे का कैसे इस्तेमाल किया। राहुल अपने 20वें जन्मदिन से ही उसको मिलने वाले 50,000 रुपये फंड में निवेश करने लगा, और ऐसा उसने 9 साल तक किया। पर उसको आगे जो भी 50,000 रुपये मिले, उसको उसने अपनी छोटी-छोटी ज़रूरतों पर खर्च कर दिया। आरव ने शुरुआत में जो भी पैसा मिला उसको अपनी ज़रूरतों पर खर्च किया, पर 28वें जन्मदिन पर वह थोड़ा सीरियस हो गया और उसने भी राहुल की तरह ही पैसा बचाने का सोचा, और उसने भी राहुल के बराबर 9 साल तक बचत की, और फिर से 37वें जन्मदिन के बाद उसको जो भी पैसा मिला उसको उसने अपनी ज़रूरतों पर ही खर्च किया। ध्रुव भी आरव की तरह शुरुआत में थोड़ा कैजुअल रहा, और उसने भी अपने 27वें जन्मदिन तक जो भी पैसा उसको मिला उसको अपनी ज़रूरतों पर खर्च किया। पर वह भी 28वें जन्मदिन पर सीरियस हो गया और उसने पैसा बचाने की सोचा,
और उसने 28वें जन्मदिन से लेकर 65वें जन्मदिन तक हर साल 50,000 रुपए की बचत की। चलिए अब देखते हैं तीनों ने कितनी-कितनी बचत की। राहुल ने 20वें जन्मदिन से लेकर 28वें जन्मदिन तक हर साल 50,000 रुपए की बचत की। तो इस तरह 9 साल में उसके पास कुल बचत 4,50,000 रुपए की हुई। वहीं पर आरव ने अपने 28वें जन्मदिन से लेकर 36वें जन्मदिन तक हर साल 50,000 रुपए की बचत की। तो उसके भी 9 साल में कुल बचत 4,50,000 रुपए की बनती है। और ध्रुव ने 28वें जन्मदिन से लेकर 65वें जन्मदिन तक हर साल 50,000 रुपए की बचत की। इस प्रकार उसकी कुल बचत 19 लाख रुपए की हुई। अब आपसे एक सवाल है, अपने 65वें जन्मदिन पर इन तीनों में से किसके पास सबसे ज़्यादा रुपए होंगे? यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो पैसा फंड में निवेश किया गया है, उसको सिर्फ 65 वर्ष की आयु के बाद ही निकाला जा सकता है। और हाँ, इस पैसे पर 12% कंपाउंडेड सालाना की दर से रिटर्न भी मिलेगा। तो बताइए किसके पास सबसे ज़्यादा पैसा होगा? अगर आपका जवाब ध्रुव है तो आप गलत हैं। चलिए जानते हैं 65 साल बाद तीनों के पास कितना-कितना पैसा रहा। ध्रुव कुल मिलाकर 19 लाख रुपए बचाता है और 65 साल बाद उसके पास कुल राशि 3 करोड़ 5 लाख रुपए की होगी। आरव, जो 4,50,000 रुपए बचाता है, उसके पास 65 वर्ष की आयु में 1 करोड़ 98 लाख रुपए होंगे। पर राहुल, जो आरव के बराबर ही 4,50,000 रुपए बचाता है, उसके पास 65 वर्ष की आयु के बाद 4 करोड़ 89 लाख रुपए होंगे। यह जानकर अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो यह लाजमी है। देखिए राहुल और आरव दोनों की बचत एक समान है, 4,50,000 रुपए दोनों ही बचाते हैं। पर इनके फाइनल अमाउंट में इतना बड़ा अंतर क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों ने ही अपने पैसे को ग्रो करने के लिए अलग-अलग समय दिया है। जहां राहुल के निवेश का समय 45 साल है, वहीं आरव के निवेश का समय 38 साल है। आप देख सकते हैं टाइम कितना इम्पोर्टेंट वेरिएबल है और यही कारण है कि हमको लाइफ के अर्ली स्टेजेस में ही सेविंग की आदत डालनी चाहिए। ध्रुव का अमाउंट सेकंड लार्जेस्ट है, पर उसके लिए उसको अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा समय देना पड़ा, पर उसके बाद भी वह राहुल से पीछे ही रहा। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि बचत करना क्यों ज़रूरी है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कितनी जल्दी बचत करना शुरू करते हैं। जल्दी शुरुआत करके आप टाइम को अपने फेवर में कर सकते हैं। क्या आपके दिमाग में अभी भी यह सवाल है कि राहुल का फाइनल अमाउंट 4 करोड़ 89 लाख और आरव का फाइनल अमाउंट 1 करोड़ 98 लाख कैसे रहा? तो उसको जानने के लिए आपको पर्सनल फाइनेंस का अगला एपिसोड देखना होगा। फाइनली आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें।